लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू की तैयारी करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात के लिए ये वीडियो है। अगर आप हमारी एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। बसूरत दीगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जी तलबा और तलबात, एक बैच में दाखिले हो रहे थे और वो दाखिले ख़त्म हुए 11 फरवरी को। सिलसिला तैयारी का शुरू हुआ तो 10 फरवरी को ख़त्म हो गया। उसके बाद कई ईमेल्स मौसूल हुई। तलबा और तलबात का कहना ये था कि सर हम तक वीडियो देर से पहुंची, लिहाजा हम रब्ता नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो आप हमारे DNA बैच का आगाज़ कीजिए या आप हमें उसी बैच में शामिल कर लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। मतलब इस तरह की कई ईमेल्स थी। किस्सा मुख्तसर ये कि बहुत ज़्यादा इसरार के बाद आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। दूसरे बैच का आगाज़ किया जा रहा है। जो पहला बैच था उसकी तैयारी को आज 12 दिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए और बेहतरीन सिलसिला शुरू जो किया था 11 फरवरी को वो अब तक जारी है। दूसरे बैच के दाखिलों के लिए ये वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। अगर आप दाखिला चाहते हैं, दूसरे बैच में शामिल होना चाहते हैं और आप लेक्चरार उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, आप PPSC के ज़ेर इंतज़ाम ये पेपर देंगे, आप SPSC के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कमीशन के लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद हो सकती है। जी दूसरे बैच का आगाज़ जो हम करेंगे वो 1 मार्च से करेंगे, यानी 1 मार्च से आपकी तैयारी का आगाज़ होगा। आपका एडमिशन जो है, दाखिला जो है वो 27 मार्च तक हो सकता है। 27 मार्च के बाद दाखिले नहीं होंगे और ये ऑफ़र उनके लिए है, बिलखुसूस उनके लिए जो हमेशा से हमारे पास पढ़ना चाहते थे लेकिन ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाई, पहले बैच में किसी वजह से शामिल नहीं हो सके, तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। चलते हैं, आपको सारा तरीक़ेकार पहले ही पता है लेकिन फिर भी आपको अहम बातें बता रहा हूँ ताकि आप ईमेल में आकर और व्हाट्सएप पर आकर इस तरह के सवालात ना करें। अगर आप हर वो बात जो इस वीडियो में मैंने बताई होगी, अगर आप वही बात मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे या ईमेल में पूछेंगे तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ मैं जवाब नहीं दूंगा, इसलिए वीडियो को गौर से सुनिए। तैयारी का दौरानिया कितना होगा? 1 माह 15 दिन, यानी मार्च और अप्रैल का हाफ। ठीक है, 15 अप्रैल तक आपका ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और 1 मार्च से शुरू होगा। 1 माह 15 दिन का होगा। तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा ये गौर से सुनिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स सवाल करते हैं सर तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा। रोज़ाना डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ में से मुंतखब सवालात मुस्तनद जवाबात के साथ आपको दिए जाएंगे। रोज़ाना जो हमारे बनाए हुए नोट्स हैं और जो मारूज़ी कुतुब हैं, ठीक है जी, मारूज़ी कुतुब 2-3 को छोड़कर बाकी जो मैंने देखी हैं तो मुझे बहुत मायूस किया है उन किताबों ने, क्योंकि अगलात बेशुमार होते हैं और एक नया तालिब इल्म जो है, जो आँखों में लेक्चरार बनने का ख्वाब सजाए हुए उन किताबों का मुताला करता है, बाज़ार से ख़रीद भी आता है और फिर अगर इम्तिहान देता है तो गलत जवाबात उसके जहन में होते हैं तो वो टिक कर लेता है और कामयाब नहीं हो पाता, तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिर क्यों नाकाम हुआ। पेपर तो उसने बड़ा अच्छा किया था। तो यही वजह होती है। 2-3 मारूज़ी किताबों को छोड़कर बाकियों में बहुत ज़्यादा इगलात हैं। अच्छा, हो सकता है ऐसी मारूज़ी किताबें भी हों जो मैंने ना देखी हों। जो मैंने देखी हैं मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ और हर ज़ाहिर है कि हर इंसान जो है वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात करता है। तो बहरहाल उन जो अहम मारूज़ी किताबें हैं उनसे भी सवालात तस्दीक के बाद आप तक पहुँचाए जाएंगे। रोज़ाना उर्दू ग्रामर का भी एक हिस्सा होगा।
उसके सवालात भी आप तक पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि पेपर में ग्रामर का हिस्सा भी ज़रूर होता है। जनरल नॉलेज के अहम सवालात आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर किए जाएंगे, क्योंकि पेपर का 20% जो हिस्सा होता है, 80% तो सब्जेक्ट होता है, 20% जो होता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं। तो उस हिस्से को उर्दू वाले बिलखुसूस कवर नहीं कर पाते और नतीजतन उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इस सिलसिले के मुतल्लिक सवालात भी रोज़ाना के सवालात में शामिल होंगे। एक अफसाना आपको दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, मरकज़ी ख़याल पर गुफ्तगू होगी, बात होगी, और अगर आप दुरुस्त मरकज़ी ख़याल उससे ना समझ पाए तो मैं बताऊंगा आपको। और उसकी जो किरदार है, क्योंकि पेपर में आप देखते हैं कि अक्सर ये सवाल आता है कि फ़लाँ जो अफसाना है उसका मरकज़ी किरदार कौन सा है, किसने लिखा है, मौजू क्या है उस अफसाने का, तो ये पोर्शन आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है जी। रोज़ाना एक अदबी इस्तिलाह भी आपको दी जाएगी और उस पर एक ऑडियो लेक्चर भी आप तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह आप तसव्वुर कीजिए कि 1.5 माह तक, यानी 45 से 50 समझिए कि एक तरह से आपकी अदबी इस्तिलाहात आप को समझी हुई होंगी, याद नहीं समझी हुई होंगी, क्योंकि उस पर आप लेक्चर भी सुनेंगे और साथ साथ आप उसको पढ़ेंगे भी, और चाहें तो ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। रोज़ाना 2 अहम अदीबों के सने वलादत और सने वफ़ात और साथ साथ जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के हवाले से मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ये सवालात भी आते हैं कि फ़लाँ जो अदीब है वो कहाँ पैदा हुए, उनका इंतकाल कहाँ हुआ, कब पैदा हुए, और कई किताबों में इस हवाले से गलात हैं, तो तारीख़ी कुतुब से इस हवाले से मदद ली गई है और आप तक बेहतरीन किस्म की मालूमात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। रोज़ाना 3 अहम शेर भी आपके साथ आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, या अगर आप इनफरादी तैयारी करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो ये भी सहूलत मौजूद है। हवाला है शायर के साथ कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि ये शेर किसका है, तो आपने शेर पढ़ा हुआ हो, और वैसे तो हज़ारों शेर हैं लेकिन जो अहम शेर हैं कोशिश की जाएगी कि आप तक उन अशार को पहुंचाया जाए, ताकि आप उन अशार को याद कर सकें और कभी भी कहीं भी किसी भी, चाहे वो फेडरल का पेपर हो, चाहे वो PPSC का पेपर हो, और चाहे वो SPSC का पेपर हो, या किसी भी कमीशन का पेपर हो, या किसी निजी इदारे में आप उर्दू के लेक्चरार के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आ जाए तो, या इंटरव्यू में आपसे बिलखुसूस इंटरव्यू का ताल्लुक़ होता है इस चीज़ से, तो आपको फ़ायदा हासिल हो सके जी। तो रोज़ाना 3 अहम शेर, तो आप हिसाब लगा लें कि 1.5 माह में कितने शेर आपको याद हो जाएंगे। रोज़ाना 5 अहम मुहावरात भी आपको भेजे जाएंगे, क्योंकि मुहावरात भी पेपर का हिस्सा होते हैं। यानी देखें कि इस तरह आपका तकरीबन जो हर हिस्सा है पेपर का वो कवर हो रहा है। कुल मिलाकर रोज़ाना के तकरीबन 70 से ज़ायद अहम तरीन सवालात मुस्तनद जवाबात समेत आपको फ़राहम किए जाएंगे बेहतरीन रहनुमाई के साथ। और आपको पता है कि एक सवाल के अंदर बाज़ औक़ात आप ने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो एक सवाल के अंदर 2-2, 3-3, बाज़ औक़ात 5-6 सवालात को डिस्कस किया जाता है। तो 70 तो बज़ाहिर सवालात हैं, बाज़ औक़ात ये 80 हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक सवाल के अंदर सवालात की तादाद को देखें तो तादाद बढ़ जाएगी। तो 70 सवालात आपको अहम सवालात रोज़ाना की बुनियाद पर, हम चाहते तो उसको 150 भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, उन चीज़ों को समझकर याद करना है। तो 70 रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा सवालात हैं, और पहले तो 50 किए गए थे लेकिन बाद में तादाद बढ़ाकर 70 कर दी गई। तैयारी कहाँ पर होगी जी? तैयारी व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी। अगर तालबात का ग्रुप अलग होता है, तलबा का ग्रुप अलग होता है। अगर ये होता है कि 5 तालबात हो जाती हैं, 5 तलबा दाखिला ले लेते हैं तो ग्रुप बनेगा। बसूरत दीगर आपको इंफरादी तौर पर तैयारी करवाई जा सकती है व्हाट्सएप पर, ये सहूलत मौजूद है जी। रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तनद मालूमात PDF फ़ाइल की सूरत में ग्रुप में भेजी जाती है, अगर आपका ग्रुप बनता है, वरना इंफरादी तौर पर। हर हफ्ते जो मालूमात भेजी जाती है आपको, हर हफ्ते ही उसमें से कमीशन के दर्ज का पेपर मारूसी मॉडल टेस्ट आपसे दिया जाता है, ताकि आपको पता चले कि पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा वो आप की तैयारी कैसी है। चाहें तो अपने मार्क्स ग्रुप में शेयर करें, चाहें तो ना करें, ये भी आपकी मर्ज़ी। कम से कम ये है कि आपको अपने मार्क्स के मुतल्लिक, अपनी तैयारी के मुतल्लिक
पता चल जाएगा, सेल्फ असेसमेंट वाला सिलसिला हो जाएगा जी। ठीक है, और इन तमाम बातों में कोई सवाल, कोई बात कहीं पर कोई मुश्किल होती है तो दरियाफ्त करने पर, पूछने पर आपकी रहनुमाई की जाती है। चूँकि ये तहरीरी इम्तिहान की तैयारी है तो इसका ताल्लुक़ समझने और हाफ़िज़े से ज़्यादा है, लिहाजा तरीक़ेकार ये है, जब हम इंटरव्यू की तैयारी करवाने जाएंगे तो फिर हमारा तरीक़ेकार दूसरा होगा, और जो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह 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 अगर सख्त मेहनत करने वाले हैं आप लोग तो कामयाबी ज़रूर आपका मुक़द्दर बनेगी, क्योंकि दुनिया में मेहनत करने वालों को मैंने हमेशा कामयाब देखा है, और मेहनत ही वो वाहिद रास्ता है जो कामयाबी की तरफ जाता है। कई हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने मेहनत स्टार्ट की और अनथक मेहनत की, और आज माशाल्लाह से वो लेक्चरार हैं और अपने अपने इदारों में सर्व कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सब की ख्वाहिश भी पूरी करे, आप भी लेक्चरार बने। लेकिन देखें जी, ये वो चीज़ नहीं है जो प्लेट में सजा कर आपको पेश कर दी जाएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुताला करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे पास तैयारी नहीं भी करते तो भी मेरा मशवरा ये है कि सेल्फ़ स्टडी कीजिए। हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, वो तो बिल्कुल मुफ्त हैं, आप उन तक रसाई हासिल कीजिए, वो देखिए, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं पढ़ें, बहुत पढ़ें। ये तैयारी का सिलसिला उनके लिए ज़्यादा मौसर हो सकता है जो रहनुमा की तलाश में हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें रास्ता बताने वाला कोई हो कि कौन सा जवाब गलत है, कौन सा जवाब दुरुस्त है, किस तारीख़ में क्या जवाब मौजूद है। जैसे अवलियत के हवाले से कई सवालात होते हैं और कई और चीज़ें, या कोई गलत जवाब है किसी मारूज़ी किताब में और हमें नहीं पता कि अब ये गलत है या सही है, तो इस हवाले से उस्ताद जो है वो बेहतर किरदार अदा कर सकता है। तो आप सबके साथ मेरी दुआएं हैं। अच्छा, राब्ता करने के लिए ईमेल एड्रेस मौजूद है वीडियो के आगाज़ में और वीडियो के आखिर में, आपको नज़र आएगा स्क्रीन पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें ईमेल एड्रेस मैं दे दूंगा। उस पर आप क्या करेंगे कि अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और कहें कि सर मैं दाखिला लेना चाहता हूँ, मैंने वीडियो देख ली है, मैं मुतमईन हूँ। अगर मुतमईन हूँ तो आप आएँ, तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। 28 तारीख़ ग़ालिबन ये तारीख़ बताई गई है आपको, 28 तारीख़ तक आप दाखिला ले सकते हैं, 27 के 28 बहरहाल ले सकते हैं। इसका तज़किरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। ठीक है जी, तो उसके बाद दाखिला नहीं हो पाएगा और आपको उसूल व ज़वाबित का पता है तो व्हाट्सएप पर आप तब आ सकते हैं जब आप ईमेल करेंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, फिर आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसी पैसा अकाउंट नंबर जो भी आपके लिए आसानी होगी। तो बहरहाल फिर आप फ़ीस सबमिट करेंगे और फिर आपको इनरोल कर दिया जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ईमेल करना ज़रूरी है। शाद रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।